हेलो प्यारे दोस्तों, आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं जयवीर सिंह और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का जो चैप्टर चल रहा है उसको लेकर के हाजिर हूं। और चलिए इस टॉपिक में आज हम आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि हम आपको बेहतर करके बता पाएँ क्वेश्चन किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करूँगा ताकि हम अच्छे से अच्छा और हाई लेवल तक का क्वेश्चन भी हम सॉल्व आउट कर पाएँ। वैसे तो दोस्तों मैं ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ, मैं वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो कि एग्ज़ाम में आती हैं और उन्हीं से रिलेटेड मैं पॉइंट को लेकर चलता हूँ। अभी तक आपने हमारे सभी वीडियोज देखे होंगे तो उनमें ऐसा कोई आपको चीज़ नहीं मिली होगी जो कि हमने फालतू पढ़ाया हो। तो चलिए दोस्तों, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। टाइम को हिंदी में समय कहते हैं। टाइम को हिंदी में समय कहा जाता है और समय कहते हैं। और डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं या इसको लंबाई भी कह सकते हैं। स्पीड को चाल कहते हैं। दोस्तों, इनमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है तभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाएंगे। तो क्या है समय और चाल? समय, दूरी और चाल। दूरी क्या होती है? दूरी होती है दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। हमें ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दूरी बराबर चाल गुना समय, अर्थात डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हमें ये फार्मूला मालूम है तो हमें जैसे यहाँ पर अगर दूरी के बटे चाल को कर दें, यहाँ दूरी, ये चाल को इधर लाएंगे तो ये बटे में चली जाएगी चाल, बराबर यहाँ क्या बचेगा? समय। तो ये हमारे पास समय का फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमें चाल का फार्मूला मालूम करना है तो दूरी के बटे समय को ले आएंगे तो हमें चाल का फार्मूला मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि हमें एक फार्मूला याद है तो हम बाकी के दोनों फार्मूले इस फार्मूले की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें हमेशा एक फार्मूला तो याद करके ही रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा है, कोई सवाल में लिखा है 60 किलोमीटर, चाल होती क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसे घंटा हिंदी में लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? एक घंटे में कोई वस्तु 60, कोई वाहन या वस्तु, कोई चीज, गतिशील जो चीज होती है, कोई वाहन कितना जा रहा है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर उसकी स्पीड है, चल रहा है। अर्थात ये एक इसी प्रकार से लिखा है 60 किलोमीटर बटे घंटा लिखा हुआ है। अर्थात एक घंटे में कोई
वाहन कितना जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। तो इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व आउट करके, अब 1 घंटे में इतना जा रहा है तो हम अगर 2 घंटे का मालूम करना चाहें तो क्या होगा, 2 का गुणा 60 में कर दिया जाएगा बराबर 120 किलोमीटर 2 घंटे में दूरी तय की जाएगी। तो दोस्तों ये तो बेसिक हो गया। अब दोस्तों हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, उसे आप समझिए। कभी कभी चाल 2 तरह से दी गई होती है, चाल 2 प्रकार से दी गई होती है, चाल 2 तरह से दी गई होती है। पहला प्रकार है किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा प्रकार है मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से क्वेश्चन में चाल दी गई होती है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति घंटा। अर्थात अगर इस प्रकार से दी गई है तो किलोमीटर के साथ घंटा आ जाएगा और मीटर होगा तो मीटर के साथ हमेशा सेकंड चलेगा। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में इतने किलोमीटर जाता है वाहन, और इसका मतलब है 1 सेकंड में मीटर में जाएगा वाहन। तो इन इकाइयों को समझने के लिए हमें थोड़ा एक चार्ट की आवश्यकता होगी। हम यहाँ पे एक चार्ट लिख रहे हैं। 5 का पहाड़ा आप जानते ही होंगे, 5 का पहाड़ा, और एक 18 का पहाड़ा होता है, उसे भी आप जानते होंगे, 18 का पहाड़ा। दोस्तों जो चार्ट हम बना रहे हैं उसको हम समझेंगे अच्छे से और किस प्रकार से यूज होगा उसको हम देख लेते हैं। 5 का पहाड़ा हम सभी जानते हैं, 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्के 30 और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से पहाड़ा। अब हम 18 का पहाड़ा लिखते हैं तो 18 एकड़ 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90 और 18 छक्के 108 और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी तो बढ़ेंगे, नहीं तो हमारा इतने में ही काम चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये पहाड़ा लिखने का हमारा उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को समझते हैं। हमारा ये उद्देश्य है, कभी कभी सवालों में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति घंटा में दिया होता है, तो हमें सवाल को एक राशि को दूसरी राशि में बदलने के लिए इस पहाड़े की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों किस प्रकार से हम इन चालों को एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलेंगे, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि किलोमीटर में चाल दी गई है, ये कहा गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई वाहन चल रहा है, तो गति इसकी मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा इसको। तो इसे बदलने के लिए इस चार्ट की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इन दोनों पहाड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। किस प्रकार से बदलेंगे, देखिए दोस्तों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए देखिए दोस्तों, हमने 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तब 36 आया, तो इधर हम 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात जो गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड से चलेगी। 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगी, तब 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाएगी। तो इन राशियों को बदलने के लिए हमें यहाँ पर इस टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इस टेबल को लिखा है। इसी प्रकार से यदि ये कहा जाए 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड घंटे में बदलिए, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो किस प्रकार से बदलेंगे इसके, देखिए दोस्तों, 25 मीटर है यहाँ पर,
5 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा तब 25 आया। इसी प्रकार से हम 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जो गाड़ी 1 सेकंड में 25 मीटर जा रही है तो वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाएगी। इन राशियों को इस प्रकार से बदलने के लिए हमें इस टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट बात है, चलिए इसे साफ कर लेते हैं। ये समय ये जो सूत्र हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हम सवाल जो करें उन्हें आसानी से करते रहें। 4 गुणा समय, इस एक ही सूत्र लिखते हैं, बाकी के सबको मेट देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब कभी कभी सवालों में आपने देखा होगा 5/18 और 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये होता क्या है? 5/18 और 18/5। यहाँ देखते हैं 5/18 और 18/5, ये दो भिन्न हैं। इनको समझते हैं। क्या करते हैं, जब हम किलोमीटर से मीटर में चेंज करते हैं राशियों को तो हम 5/18 से गुणा करेंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए पिछले वीडियोज में भी हमने आपको बताया था, यही चीज है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो गुणा करेंगे 5/18 का, और मीटर को किलोमीटर में चेंज तो गुणा करेंगे 18/5 का। ऐसा क्यों है? यह ऐसा इसलिए है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे तुलना कीजिए दोनों संख्याओं की। तुलना की हमने 5/18 और 18/5 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। यहाँ पे दोस्तों आपको मालूम होगा कि इसका मान 1 से ज़्यादा आएगा और इसका मान 1 से छोटा आएगा। यदि हम 18 का भाग 5 में दें तो 1 से छोटा आएगा, यदि 5 का भाग 18 में दें तो 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों बड़ी संख्या कौन सी हुई? ये हुई बड़ी और ये हुई छोटी। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, एक बात ध्यान में रखना है, जब हम छोटी राशि में बदलेंगे तो छोटे से गुणा होगा, और जब हम बड़ी राशि में जाएंगे तो बड़ी से गुणा होगा। तो यही हमारा लॉजिक काम करता है। छोटी राशि में जाएंगे तो हम छोटे से गुणा करेंगे, बड़ी राशि में जाएंगे तो हम बड़ी राशि से गुणा करेंगे। जैसे कि किलोमीटर को मीटर में बदलना है, यानी किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे यानी बड़े से छोटे में जाएंगे तो हम छोटी संख्या से अर्थात 5/18 से गुणा करेंगे, और जब हम मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे यानी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। तो इसी लॉजिक के साथ हम सवालों को हल करेंगे। दोस्तों यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे और बढ़ते हैं। कुछ आगे का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का ये वीडियो रेलवे के सवाल, रेलगाड़ी से संबंधित है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रेन रिलेटेड। ट्रेन से संबंधित सारे क्वेश्चन बेसिक से लेकर के हाई लेवल के हम आप यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ट्रेन से रिलेटेड हम एक पॉइंट आपको बता रहे हैं। जब कोई व्यक्ति हो, पॉइंट हो, खंबा हो, पॉइंट हो, खंबा हो, पेड़ हो, आदि चीजें यदि हैं
और ट्रेन उनसे होकर गुजर रही है, तो ट्रेन होकर उनसे गुजर रही है, तो इन चीज़ों की कोई लंबाई नहीं होती, आदि की लंबाई ना के बराबर होती है। न के बराबर होती है। इनकी लंबाई नहीं होती, इनकी ऊंचाई होती है। यदि कहीं खंबा गड़ा हुआ है, इसको ट्रेन पार करेगी तो ये थोड़ी ही ट्रेन पार कर जाएगी, लेकिन इसकी लंबाई नहीं है, ऊंचाई है, तो ट्रेन पार कर जाएगी। तो ट्रेन पार करने में इस खंबे को पार करने में ट्रेन को खुद अपनी लंबाई ही नापनी पड़ेगी, अपनी लंबाई ही चलना पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ है या कहीं अन्य जगह पर खड़ा हुआ है, ट्रेन को उसको पार करने में अपनी लंबाई खुद पार करनी पड़ेगी। इसी तरह से कोई बिंदु पॉइंट है, पॉइंट को पार करने के लिए भी रेलगाड़ी को अपनी लंबाई पार करनी पड़ेगी। ऐसी चीज़ें जिनकी लंबाई ना के बराबर हो, उसे पार करने में ट्रेन को खुद अपनी लंबाई पार करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन पहला पॉइंट तो हमने यही बताया आपको। ये खंबा हो, पॉइंट हो, व्यक्ति हो, पेड़ हो, आदि जिन चीज़ों को ट्रेन पार करेगी तो वहाँ पर ट्रेन को खुद अपनी लंबाई पार करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट होता है हमारा, दूसरा पॉइंट है प्लेटफार्म हुआ, प्लेटफार्म हुआ, पुल हुआ, सुरंग हुई, आदि जिन चीज़ों की लंबाई होती है, इनकी लंबाई होती है, इनकी लंबाई होती है, तो ट्रेन द्वारा कितना समय लिया जाएगा, लिया गया समय, यहाँ भी ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी किसकी नापी जाएगी, ट्रेन की। यहाँ पे बिंदु हो, पॉइंट हो और ये चीजें हो, व्यक्ति और खंबा, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेन की लंबाई और बटे ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल। ये तो हुआ पहले पॉइंट में। अब दूसरा पॉइंट, जब प्लेटफार्म आ जाए, पुल आ जाए या सुरंग आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, लिया गया समय क्या होगा, एक तो ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है, प्लेटफार्म या पुल है या सुरंग है, उसकी लंबाई, यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाइयों को जोड़ करके ट्रेन की लंबाई और उसके बटे ट्रेन की चाल हो जाएगी, ट्रेन की चाल। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने टू टाइप के क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। पहला टाइप ये है, ट्रेन कहीं से गुजर रही है और कोई व्यक्ति खड़ा है या पेड़ है या खंबा है, तो ये पूछा जाए खंबे को पार करने में कितना समय लेगी या कितनी दूरी तय करेगी। तो ऐसी स्थिति में जिन चीज़ों की लंबाई ना के बराबर होती है, उन चीज़ों को पार करने में ट्रेन को खुद अपनी ही लंबाई पार करनी पड़ती है। तो हमें लिया गया समय होगा ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल। ठीक है दोस्तों, या चाल पूछी जाए तो ट्रेन को उतनी चाल चलनी पड़ेगी जितनी लंबाई की ट्रेन है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट आता है, जब हमें प्लेटफार्म दिया हो, पुल दिया हो या सुरंग दिया हो, ऐसी चीज़ें दी गई हों जिनकी की लंबाई हो, तो उन्हें पार करने में ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन को उस चीज़ की लंबाई प्लस अपनी लंबाई
दोनों को पार करना पड़ेगा, तब उसका समय ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार से ट्रेन द्वारा लिया गया समय ऑब्जेक्ट की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल। इस लॉजिक के साथ हम आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से हैं देखते हैं। ये जो चीज़ें, जो सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, बड़े ही गौर कीजिएगा इन पर और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? ये क्वेश्चन है। 500 मीटर लंबी है रेलगाड़ी और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है, तो खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया पहले, खंभा जो दिया गया वो न के बराबर है, उसकी लंबाई, उसकी कोई लंबाई नहीं होती है लंबाई। तो हमारा लॉजिक पहला काम करेगा, क्या होगा? ट्रेन द्वारा लिया गया समय, ट्रेन का समय कितना होगा? ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई और प्लस ट्रेन की चाल बटे ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 500 मीटर है और बटे 90, ये मीटर में दिया गया है दोस्तों, बटे 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, दोनों राशियाँ मीटर में होनी चाहिए या दोनों राशियाँ किलोमीटर में होनी चाहिए। यहाँ पर एक राशि मीटर में है, दूसरी राशि किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम इस राशि को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो इसके लिए हमने क्या कहा था, बड़ी राशि को छोटी राशि में ले जाना है तो छोटे वाले से गुणा करेंगे, अर्थात 5/18 से गुणा करेंगे। तो कर लेते हैं, यहाँ पे 500 मीटर ये लिखा है बटे 90 गुणा छोटी वाली राशि है 5/18, ठीक है। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 18 पंचे 90 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हमने 500, 5 और 5 25 हो गया, ये मीटर है और ये भी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये होगा। अब हम देखिए, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, 5 से 25 से 520 बार कटा, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 20 सेकेंड। अर्थात ट्रेन को उस खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? 20 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। इसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें अच्छे से विधि और लॉजिक समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है? अगला क्वेश्चन है हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खड़े आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी? पार करेगी। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है
और रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, 150 मीटर है, तो आदमी खड़ा हुआ है। तो दोस्तों जब आदमी खड़ा है तो आदमी की कोई लंबाई नहीं होती, तो पहला लॉजिक काम करेगा। अर्थात समय क्या होगा हमारे पास, समय होगा ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल होगी। ट्रेन की चाल लंबाई कितनी है ट्रेन की, 150 है, ये किस में है, मीटर में है। चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए दोस्तों, मीटर में होना चाहिए दोनों राशियां, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर में बदलेंगे। 150 मीटर 30 में गुणा करेंगे, कितने का, 5/18 का, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों काट लेते हैं, 30 छक्के 18, और ये 10 बार कटे, फिर से 3 बार और ये 5 बार कटा। दोस्तों कितना हुआ, 150 बटे 5 गुणे 5 बटे 3, 3 चले जाएंगे ऊपर, तो देखते हैं 150 गुणा 3 बटे 25। ठीक है, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो 25 से 150 कटेंगे 6 बार, 6 से 3 का गुणा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 18 सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बड़े ही आसान तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा लॉजिक काम करेगा। यदि हमें लॉजिक मालूम है और टाइप क्वेश्चन का मालूम है तो हम आराम से उस सवाल को सॉल्व आउट कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे सवालों को हम हल कर सकते हैं। दोस्तों कोई परेशानी नहीं है इन सवालों में, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये मेरा वादा है। यदि आप इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा आएगा, हिम्मत न हारो एक वक्त ऐसा आएगा, और प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा। तो निराश न हो, हम हर सदैव आपका सहयोग करेंगे, आपके साथ हैं। आपको कोई भी परेशानी हो, बेझिझक रोक टोक के हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक बिजली के खंभे को पार करेगी। बिजली के खंभे को पार कर जाएगी। ये है दोस्तों, यानी देखिए बिजली का खंभा है, उसकी कोई लंबाई नहीं होगी, ना के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला ही टाइप चल रहा है, तो कितना समय लेगी, समय पूछा गया है, तो समय बराबर क्या होगा। वैसे तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना दोस्तों। यहाँ ट्रेन दिया गया है, दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। ऐसी वस्तुओं को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई चलना होती है और ट्रेन की चाल हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, हमारे पास ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, और चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 200 बटे
72/5/18 करेंगे, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ भी मीटर है तो 18 चौके 72, 4 पंजे 20 हो जाएगा। 200 मीटर बटे 20 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, 20 से 10 बार गया तो आंसर हमारा आया 10 सेकंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना फास्ट, कितनी इस लॉजिक से कितने फास्ट तरीके से आंसर आते हैं। तो दोस्तों कमाल की ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम इस टाइप के सवालों को हल कर पाएंगे। चलिएगा अब दोस्तों थोड़ा दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। दोस्तों दूसरा टाइप हम अगले वीडियोज में देखेंगे और इस वीडियो में हमने आपको पहला टाइप बताया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।